हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और सबसे पहले सुबह का गुड मॉर्निंग। और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, मेरे बेटा आज उठा है अभी। तो मैसेज आ गया था कि इसका अभी ऑनलाइन क्लास आज नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी एक टीचर तो गई हैं बाहर और एक टीचर अभी आज बीमार हो गई थी। तो ऐसा मौसम भी चल रहा है कि ठंड लगेगा फिर बीमार भी कोई पड़ेगा, और फिर आजकल तो थोड़ी सी ठंड लग रही है तो प्रिकॉशन ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह जैसे तैसे रहती हूँ, अपने सिर को भी कवर करना पड़ता है स्टोल से। वैसे मुझे लगाना तो एकदम पसंद नहीं है, लेकिन लगाना पड़ता है क्योंकि तबीयत ना ख़राब हो जाए, इस प्रिकॉशन के ज़रिए। और मेरा बेटा वही बिस्तर पे था, मैंने कहा कि तनु सॉक्स और कैप लगा लो। तभी सॉक्स नहीं पहना था क्योंकि उसको रात को बहुत ठंड गर्मी लगती है तो सॉक्स उतारता है, फिर कंबल के अंदर रहता है। तो मैं भी सोचती हूँ जाने दो उतार लेने को, क्योंकि अंदर उसके बाहर घूमेगा तो है नहीं। और टोपी तो कभी सुबह ही निकाला था, नहीं तो मैं रात में जब ये सो जाता है तो मैं ज़रूर कवर कर देती हूँ सिर इसका। बच्चों को तो और किसी को भी सिर और पैर से ही ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि तो फिर मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी और इधर मेरा बेटा सॉक्स पहन रहा था। तो अभी मैं उसको देखिए पहन रहा था ठीक से, तो अभी पहन नहीं पाएगा, तो फिर मैं उसको ठीक से ठीक करूँगी। अभी तो अपने से हिसाब से पहन रहा है, जैसे मन चाहेगा वैसे। तो फिर देखिए टोपी से मैंने थोड़ा बिस्तर भी ठीक कर लिया, क्योंकि बिस्तर में सिलवटें थी, गंदगी नहीं थी, सिलवटें थी। तो वो सिलवटें होती ना, खींचिए या तो ऐसे झाड़ दीजिए तो सही हो जाता है। तो अभी देखिए मेरा बेटा टोपी पहन रहेगा, और मेरा जो छोटा वाला बेड है वो भी थोड़ा सा गंदा है, क्योंकि क्या होता है कि रात को मेरे यहाँ जितने भी इसके टॉयज़ वगैरह रहता है उस छोटे वाले बैग पे वो डाल देते हैं, और मेरे कपड़े वगैरह रहते हैं जो कल की सुबह शाम को उतरते हैं। तो ठंड इतनी शाम को बढ़ जा रही है ना, हर समय बढ़ जा रही है कि कुछ भी काम होता है कि अब जब इकट्ठे उठेंगे तभी करेंगे। तो फिर मैंने वो छोटा वाला बेड ठीक करने लगी, क्योंकि अलमारी पे भी सामान इधर उधर हो ही जाना है। कभी कितना भी सुबह इनका कुछ सामान निकालो तो हो जाता है। फिर मेरा बेटा भी थोड़ा कभी कभी इस अलमारी में खेलने लगते हैं। तो फिर ये सब करके मैं चली आई किचन में, क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह तो साफ़ ही कर दिया था। तो अभी मैं सब कुछ ठीक करूँगी, फिर दाल को भिगा दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज मुझे दाल चावल और आलू टमाटर का चोखा बनाना है। सिंपल सा खाना बनाऊँगी, क्योंकि खाने का तो बहुत मन करता है, लेकिन बनाने की इच्छा आजकल ठंड में नहीं कर रही है, एकदम ही नहीं कर रही है। और फिर मुझे आलू बैंगन का भरता बहुत पसंद है, लेकिन अभी आलू बैंगन तो नहीं मिला मुझे उस दिन। मैंने सोचा चलो अगर बैंगन नहीं मिला है तो मैं सोची तो आलू बैंगन ही क्या आलू टमाटर का बना दूँ, कुछ अलग बनेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो फिर मैं उसी के लिए दाल पहले भिगा रही थी, क्योंकि एक तो सुबह सुबह नहाने से पहले दाल भीग जाए, और तब तक जब बनाने जाऊँ तो 2-4 सीटी में ही गल जाए। मैं मिक्सी दाल बनाती हूँ, अधिकतर चना और अरहर मिला के ही बनाती हूँ। प्योर अरहर की भी दाल नहीं ठीक लगती है, चने की तो प्योर मैं बना भी दूँ, मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर नहीं पसंद आता है। फिर मेरे आलू की ये हालत हो गई थी कि मिट्टी मिट्टी ही हो गया था एकदम, क्योंकि क्या होता है नए आलू में मिट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और सूख जाए 2-4 दिन 10 दिन सूख जाए तो वो एकदम मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि और प्याज भी थोड़े से जम रहे थे और गल भी रहे थे थोड़े थोड़े। तो मैंने सोचा कि इस दोनों का काम आज ख़त्म कर दूँ, साफ़ कर दूँ। और फिर वो हिसाब देख रहे हैं कि पपड़ी भी छोड़ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा हटा रही थी। पपड़ी ऊपर से बस गिरता है उसमें, तो वो भी गंदा लगता है देख के, आलू प्याज में पपड़ियाँ गिरी हुई हैं, तो वो सब भी साफ़ करना था। तो थोड़ा सा मैं साफ़ कर दी कि बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ना गिरे, ज़्यादा तो मैंने उखाड़ा नहीं, क्योंकि किसी का घर बर्बाद ये जैसे ऐसे करना तो अच्छा भी नहीं लगता है। उनको मैंने बता तो दिया, लेकिन अभी तक कुछ अवेयर नहीं है, तो हम कहे छोड़िए। तब हम लोग बता दिए, अपना फ़र्ज़ एक बार निभा देना होता है, कि उनके ये ना लगे कि वो लोग ने केयर नहीं किया, बताया नहीं हमें, हम लोग घर तो देखेंगे नहीं बार बार, उनको दे दिया तो फिर अभी मैंने वही सब किया। तो मेरे बेटे को वो बिस्किट पानी पी लिया था ब्रश करके, तो फिर मैंने उसको सोचा कि पराठा और आलू फ्राई मैंने बना चुका था। आटा मैंने गूँथ के रखा ही था पहले से ही, क्योंकि बना लूँ, क्योंकि इसका भी गरम गरम पराठे ही अच्छे लगते हैं। ठंड में बना दूँगी तो गर्मी में तो बना के रख देती हूँ, लेकिन ठंड में होता है कि बनाना चाहिए, गर्म ही बच्चों को भी खाना चाहिए, कभी कभी बना लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही। तो बस एक ही पराठा खाएगा तो फटाफट इसका एक पराठा बन जाएगा। फिर मैं इसको मैं दे दूँगी पराठा खाने के लिए, फिर मैं अपने आलू में ही लग जाऊँगी, क्योंकि आलू का काम बहुत ज़्यादा है। और सब चीज़ें तो हो गई हैं, आलू का काम करने के बाद ही मैं झाड़ू और पोछा करके नहा लूँगी फटाफट। कुछ और नहीं करना है मुझे, घर का व्यवस्था नहीं करना है, क्योंकि डस्टिंग मेरी हो चुकी थी, थोड़ी बहुत ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। तो उसी देखिए कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बना के रखी थी इसके लिए, तो थोड़ा आलू मैंने साइड में रख दिया था बहुत। तो फिर अभी मैं दाल फ्राई और ये आलू टमाटर का चोखा ही दोपहर बनाऊँगी। तो भी मेरा बेटा नहीं खा रहा था, उसको ठंड देखी पी, और दरवाज़ा मैंने थोड़ी सी रोशनी के लिए खोल दिया था। बच्चों का कुछ भी असर नहीं होता है, बच्चे तो कभी कहेंगे भी नहीं ना कि हाँ मम्मा ठंड लग रही है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हवा आ रही है काफ़ी ज़्यादा, और ठंड तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है।
जा रही है। मेरे यहाँ तो कभी कभी धूप निकलती है, अच्छा लगता है, लेकिन 2 बजे के बाद से 12 बजे के बाद से मौसम इतना ख़राब हो जाता। और ये है स्टोल मेरा, मैं स्टोल कभी सिर पे रखती भी नहीं हूँ, कभी शॉल या ऐसा कुछ लेना भी नहीं पसंद करती हूँ। लेकिन इतनी ठंड है ना, आप लोग को भी लगता होगा हमेशा आप मैं कवर करती हूँ सिर को, क्योंकि मेरे सिर पता नहीं क्यों अब नहीं उतना सहा जाता है और बार बार ये नीचे गिरता है, फिर मैं बार बार इसको ऊपर कर दिया। फिर अभी देखिए नाश्ता करके मेरा बेटा भी आ गया, तो वो भी आलू को थोड़ा सा मैं ठोक देती हूँ, जिससे नीचे दबा देती हूँ जैसे मेरा बेटा कर रहा है, जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा और मिट्टियाँ होती हैं वो भी झड़ जाती हैं, इतनी मिट्टियाँ निकलेंगी। फिर मैं छोटी छोटी आलू को अलग कर दूँगी, क्योंकि उसको छिलना बहुत छिल के अलग से रख दूँगी, तो बॉयल करके रख दूँगी, तो नाश्ते में भी काम आ जाते हैं, दो ग्रेवी वाली सब्जी बनाने में भी काम आ जाती है। तो इसलिए मैंने उसको अलग से रख दिया है किनारे, और टाइम मिलेगा तो आज ही मैं छील दूँगी, नहीं तो फिर देखती हूँ किस दिन छीलती हूँ। उसको अलग रख देने में ना ढूंढना पड़ता है, इस तरह उसको साइड में रख दूँगी, तो प्लेट लाऊंगी तो कर दूँगी। और फिर प्याज को भी मैंने साफ़ सही कर दिया, और जो थोड़े से गल रहे थे प्याज मैंने इस टोकरी में रख दिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं यही प्याज यूज़ करूँगी, क्योंकि ख़त्म कर दूँगी इस प्याज को। होता नहीं कि प्याज ख़त्म हो जाए, सही हो जाए, तो अभी तो फिर मैंने वही सब किया। फिर इसके बाद झाड़ू मैं लगा लूँगी, पूरे घर भर में इतनी मिट्टियाँ निकलती हैं इस पोर्शन में, और आपको देखकर भी कुछ चेंजेस हमें लगता है, हमें तो सामने से बहुत ज़्यादा चेंजेस लगता है। तो फिर मैंने झाड़ू हर जगह कर दिया था, तो उधर से किचन से भी ले आई, बाहर उधर कमरों से भी ले आई, फिर यहीं पर मैं सब कूड़े इकट्ठे कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कूड़े बहुत ज़्यादा थे। तो फिर मैं बैठ के अच्छे से कूड़ा इकट्ठा करके फिर मैं पोछा लगा के नहा लूँगी फटाफट, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा ही हो रहा था। और फिर लेकिन आलू मैंने बॉयल करने के लिए लगा दी थी पहले ही इस बीच, तो मेरा आलू वही बॉयल्ड हो गया जब मैंने पोछा लगाने से पहले। तो फिर मैंने सीटी बंद करके चली गई नहाने। 2 या 3 विसल में हो जाता है, फिर जब गर्म होता है तो नॉर्मल ठंडे होते होते भी नॉर्मल पक ही जाते हैं। और मैंने बहुत छोटे छोटे आलू लिए थे, ज़्यादा बड़े आलू नहीं लिए थे, तो 3 या 4 सीटी में हो भी गए थे। कम आलू जल्दी भी पक जाते हैं, ये भी पता है। तो फिर ये सब करके मैंने तुरंत ही दाल बैठा दिया उसमें, वो भी 2-3 सीटी में हो जाएगा। और फिर मैंने एक गैस चूल्हा पे टमाटर को पकने के लिए दे दिया, बड़ा टमाटर मैंने एक पकने को दे दिया। फिर बाकी सब्जी दाल फ्राई करूँगी, उसकी इंग्रेडिएंट और जो चोखे में पड़ेगा उसकी सब मैं इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि ठंड के दिनों में तो खाना बहुत मन करता है, लेकिन बनाने में तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि दिन भर ये होता है कि ये भी बना लो वो भी खा लेते हैं। लेकिन मौसम ऐसा है ना, इतना मौसम तो ख़राब कभी यहाँ का नहीं होता था, लेकिन इस साल बहुत ठंड लग रही है, बहुत ही अजीब सा मौसम भी हो जा रहा है। ये क्या करें, अब मौसम है तो सहना ही सहना है, ये भी बात है, मौसम है तो फिर क्या करूँ। अभी आज तो मैं अच्छा खाने में नहीं है मेरा, बस चोखा ही बनाऊँगी, दाल चावल चोखा। अच्छा, आज मैंने अच्छा खाना बनाने की इच्छा नहीं हुई ज़्यादा कि कुछ और वैरायटी बनाऊँ, तो लेकिन चोखा भी मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। गर्मियों में तो 80% बन जाता है चोखा ही, 80% नहीं, तभी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार चोखा बना देती हूँ, क्योंकि चावल दाल चोखा सिंपल खाना गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। दही के साथ हो या छाछ के साथ हो तो हम लोग खा लेते हैं बहुत बढ़िया से एकदम ही अच्छे से खा लेते। तो अभी मैंने देखिए हर चीज़ें सब्जियां काट ली, और इसकी जो भी चीज़ें थी मैंने डालना था डाल लिया। दाल भी मेरा हो गया था, और तब से फिर मैंने दाल सोची कि दाल ही मैंने पहले फ्राई कर लूँ, तो दाल मैंने खाली करके उसमें चावल भिगा के रख दिया है। तो अभी देखिए दाल के लिए मैं अदरक डाल रही हूँ। अदरक सबसे पहले मैं डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो लाल जल्दी हो जाएगा और थोड़ा सा पक भी जाएगा। फिर मैंने बड़ा वाला मिर्च ली थी, तो उसको 1 मिर्च, और हरा लहसुन की पत्तियाँ थी, और हरा लहसुन का सफ़ेद वाला पार्ट था वो ज़्यादा हो गया था, तो फिर इसको मैंने भूनने के लिए लगा दिया। तो वो 2 मिनट अच्छे से भुनेगा, तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा लगे प्याज वगैरह, मैं दाल फ्राई मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि जब मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी सिंपल रहती है ना, तो दाल फ्राई मैं टेस्टी बनाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि खाने का स्वाद बढ़ जाता है। फिर अभी जब मैं बनाने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन जब बनने लगता है तो फिर ये भी बना लो वो भी बना लो, ये वाली हालत हो जाती है, मेरी तो हो जाती है। तो अभी मैं दाल फ्राई करके थोड़ा सा लाल हुआ था, ब्राउन हुआ, तो मैंने टमाटर और धनिया दोनों ही डाल करके, और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी इसमें, क्योंकि टमाटर गलने में टाइम लगाता है। इस तरह आप थोड़ा सा नमक डाल दो, क्योंकि ऐसे थोड़ा दाल के हिसाब से डाल दो, इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि इतनी इंग्रेडिएंट डालेंगे तो दाल में थोड़ा सा नमक कम ही हो जाना है। इसमें डाल करके आप रख दोगे ना, तो 5 मिनट के अंदर ये पक भी जाएगा, और 2 मिनट और भुनोगे तो आराम से ये दाल फ्राई जैसा पक भी जाएगा। तब तक मैं उसको पकने के लिए लगाई, तो मेरे टमाटर भी भुन गए थे काफ़ी अच्छे से, तो मैं इसको छिलके हटा रही थी। और उधर बगल में आप देख रहे हैं मेरा हरा लहसुन और मिर्ची मैंने इसी में काट दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, साफ़ ही सब कुछ रहते हैं। तो अभी जले हुए चीज़ों का ऐसा तो है नहीं कि वो भुने ही हूँ मैं। उधर मैंने देखिए आलू भी रखा है, प्याज भी रखा है, हरी धनिया भी रखी है उसमें, तो इसको मैं हाथों से ही मैश कर दे रही हूँ अच्छे से दोनों, क्योंकि थोड़ा सा गुटका बीच में रह ही जाता है।
तो उसको जितना भी पकाओ वो रहता है, तो थोड़ा सा हाथों में दबाना पड़ता ही है उसको। फिर मैं जितना आलू आप चाहो उतना मैं डाल दी, 2-3 मैंने आलू डाल दिया। फिर हरा धनिया महीन महीन और काट दिया, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि पुरानी धनिया महीन उतनी नहीं कटती है। फिर मैंने हरा लहसुन सब ले करके उसको मैश करके एकदम अच्छे से डाल दी। तब तक इधर मेरा हो गया था दाल फ्राई तैयार। तो मैं इधर दाल डाल दूँगी और फिर इसको सिर्फ एक बॉइल्ड और आने दूँगी। दाल मेरी बनके एकदम फर्स्ट क्लास। इसके साथ आप आलू कुछ भी खा सकते हो, मैं चोखा के साथ बनाई हूँ। आप किसी भी सब्जी के साथ, सिंपल सब्जी के साथ ये दाल बनाइए ठंड में, तो क्या कहना। फिर मैंने देखिए सब कुछ कर दिया था, मैश करके उसमें एक बाउल में डाल दिया मैंने। फिर इसमें नमक डाल रही हूँ और इस चोखे में आप सरसों का तेल डालिए, क्योंकि यूपी स्टाइल ही चोखा है ये। मैं यूपी स्टाइल ही चोखा, ये ठंडक में का चोखे हैं और गर्मी के चोखे में गर्मी के दिनों में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी देखिए मेरा दाल फ्राई, दाल भी हो गया, एक बॉइल्ड आ ही गया था उसमें, और सब चीज़ें मेरा हो गया है। उसके बाद मैं दाल रोटी और चावल ही बनाना रहेगा, तो वो मैं भी बना करके खाना बना के एकदम कंप्लीट रख दूँगी। क्योंकि ये क्या दिखाऊँ, रोटी और चावल ही बस बनाना है। मैंने दाल और चोखा पर दिखा दिया आपको, सिंपल सी खाना। और अभी उसके बाद मैं चलती हूँ, देखिएगा उसके बाद मैं ये सब बना लूँगी। तो उसके बाद मैं आई थी किचन में से कमरे में, तो देखिए मेरा बेटा अलमारी के अंदर घुसा हुआ था। तो वो ऐसे ही खेल रहा था, उसको मस्ती आ रही थी इसमें, तो मेरे कपड़े वगैरह एकदम अस्त व्यस्त कर रहा था। लेकिन मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चों का बचपना यही होता है। तो फिर भी देखिए मैंने सब कुछ कर लिया था और टाइम था मेरे पास आधा घंटे, तब तक ये नहीं आए थे। तो मैंने आपको सुबह ही सुबह आलू छोटे छोटे निकाले थे, तो मैंने वही छोटे छोटे आलू छीलने के लिए लगा दिए कि छील लूँगी तो बहुत अच्छे से काम भी हो जाएगा। आलू बॉयल करने और हर चीज़ों के लिए ईजी हो जाता है, और ये सध भी जाते हैं। नहीं तो छोटे छोटे आलू सूखते सूखते एकदम फेंकने लायक बन जाते हैं। तो वो तो मैं करना नहीं चाहूँगी, कोई भी नहीं करना चाहेगा, इंडियन हाउसवाइफ नहीं करना चाहता है। फिर ये था मेरी प्लेट, सिंपल सा था लेकिन यमी सा प्लेट था। इस पर चटनी उटनी रहता तो और भी यमी होती। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ, बाय बाय।